सोचो तुम एक जॉब के लिए अप्लाई करते हो। कंपनी का एआई सिस्टम डिसाइड करता है कि तुम्हें इंटरव्यू मिलेगा या नहीं, या नौकरी मिलेगी या नहीं। और अगर वही एआई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, या आपकी बैकग्राउंड की वजह से, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? अमेरिका का स्टेट कोलोराडो ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और बनाया एक लैंडमार्क लॉ, कोलोराडो एआई एक्ट। इस लॉ ने कहा, अगर किसी कंपनी का एआई सिस्टम ये सब डिसाइड करे जो किसी इंसान की जिंदगी पर बड़ा असर डाले, जैसे कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं, आपकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, लोन आपका अप्रूव होगा या नहीं, घर का रेंटल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या नहीं, तो कंपनी एआई को ब्लेम नहीं कर सकती। रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की ही होगी। ओरिजिनल लॉ के हिसाब से कंपनीज को रीजनेबल केयर लेनी चाहिए ताकि एआई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। उन्हें अपने जितने भी एआई सिस्टम्स हैं उसमें रिस्क इवेलुएट करना होगा, इम्पैक्ट असेसमेंट्स करने होंगे और देखना होगा जो एआई है वो किसी टारगेट ग्रुप को अनफेयर ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहा है। लेकिन फिर इंडस्ट्री ने बोला, रुक जाओ, लॉ का इंटेंशन तो बहुत अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं। क्वेश्चंस उठने लगे, रीजनेबल केयर मतलब क्या? अगर एक छोटी सी कंपनी किसी वेंडर से एआई हायरिंग का कोई टूल खरीदती तो लाइबिलिटी किसकी होगी, उसकी या वेंडर की? इसके बाद कोलोराडो ने एक स्टेक होल्डर वर्किंग ग्रुप बनाया। कंपनीज, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी और एआई एक्सपर्ट सबको एक साथ बैठाया। कई महीनों तक डिस्कशंस हुए, 3 लेजिस्लेटिव सेशंस भी हुए और फिर 14 मई 2026 को लॉ को सब्सटेंशियली रिवाइज किया गया। अब जो नया लॉ है उसमें साफ साफ लिखा है, अगर एआई किसी इंपॉर्टेंट डिसीजंस में यूज हो रहा है या उसकी वजह से किसी व्यक्ति को एडवर्स आउटकम हुआ, जैसे कि उसकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या उसका लोन रिजेक्ट हो गया, तो कंपनी को उस इंसान को बताना होगा कि एआई कहाँ कहाँ यूज हुआ था, उसने कैसे डिसाइड किया, उसे सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी और एप्लीकेबल सॉल्यूशंस भी निकालने होंगे, यानी या तो रिव्यू करना होगा या करेक्शन का मौका भी देना होगा। मतलब जो पुराना लॉ था उसमें हैवी डॉक्यूमेंटेशन था, लेकिन जो नया लॉ है वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है। अब तुम पूछोगे ये तो हुई अमेरिका की बात, हमें इससे क्या लेना देना? इंडिया में भी एआई रेगुलेशन को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं। मीटी एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर काम कर रही है, डिजिटल इंडिया एक्ट को भी लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं। अमेरिका में आज भी कोई फेडरल लेवल पर कोई भी लॉ नहीं है, इस वजह से हर स्टेट अपने अलग अलग रूल्स बना रही है। कोलोराडो अलग, कैलिफोर्निया अलग, टेक्सास अलग। तो और जब हर स्टेट के रूल्स अलग हों तो कंपनीज के लिए भी कंप्लायंसेस और मुश्किल हो जाते हैं। इंडिया के पास एक एडवांटेज ये है कि हम शुरू से ही एक कंसिस्टेंट नेशनल फ्रेमवर्क बनाने के डायरेक्शंस में काम कर सकते हैं।